पापांकुशा एकादशी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से पाप मुक्त मानव हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम पापांकुशा एकादशी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से पाप मुक्त मानव हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो कथा को सुने सुनाए वो कृपा हरि की पाए, जो कथा को सुने सुनाए वो कृपा हरि की पाए। प्रिय भक्तों, आज हम आपको अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसे पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है, इसकी कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, कहते हैं एकादशी का दिन श्री हरि विष्णु को बड़ा ही प्रिय होता है और इस दिन व्रत करने से एवं हरि जागरण करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होते हैं। प्रिय भक्तों, हर माह में 2 एकादशियां होती हैं। प्रायः सभी एकादशी में विष्णु जी की पूजा की जाती है और सभी एकादशी की व्रत कथाएं भी अलग अलग हैं। आज हम अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं इस कथा को सुनकर आप भी श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करेंगे। तो चलिए भक्तों, सुनते हैं पापांकुशा एकादशी की ये परम कल्याणकारी पावन कथा। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को ये कथा सुनाई थी। पापांकुशा एकादशी जो भक्तों निकट आई थी। सच्चे हितैषी पांडवों के तो श्री कृष्ण ही थे। उनके बताए मार्ग पर ही पांचों पांडव चलते। क्या सच है और क्या मिथ्या श्री कृष्ण बताते हैं। मार्गदर्शन में पांडव भी चलते जाते हैं। अश्विन मास का शुक्ल पक्ष है, भक्तों चल रहा था। युधिष्ठिर सुनना चाहते थे तब एकादशी कथा। जिसके लिए श्री कृष्ण के पास में चले वो आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से पाप मुक्त मानव हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो कथा को सुने सुनाए वो कृपा हरि की पाए, जो कथा को सुने सुनाए वो कृपा हरि की पाए। प्रिय भक्तजनों, आप भली भांति परिचित हैं। श्री कृष्ण ने सदैव ही पांडवों का साथ दिया। सत्य असत्य, पाप पुण्य, उचित अनुचित के बारे में सदैव ही श्री कृष्ण ने पांडवों का मार्गदर्शन किया। भक्तों, जब अश्विन मास का शुक्ल पक्ष चल रहा था तो धर्मराज युधिष्ठिर एकादशी की कथा सुनने की इच्छा से श्री कृष्ण से आकर आग्रह करते हैं। युधिष्ठिर की विनती सुनकर श्री कृष्ण उनसे कहने लगे, हे युधिष्ठिर, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है और मैं तुम्हें इस एकादशी का महत्व और कथा सुनाऊंगा, जो आप ध्यान से सुनो। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आई, पापांकुशा एकादशी के नाम से जानी जाए। पद्मनाभ भगवान की जिसमें पूजा करते हैं, विष्णु जी अपने भक्तों के कष्ट को हरते हैं। गरुड़ ध्वज भगवान को जो भी करते हैं परिणाम, जाते नहीं यमलोक में सीधे जाते वैकुंठ धाम। पापी मनुष्य भी यदि इस एकादशी व्रत को करते,
नहीं डूबते भवसागर में वो तो पार उतरते, यात न वो यमलोक की भोगन से बच जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से पाप मुक्त मानव हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो कथा को सुने सुनाए वो कृपा हरि की पाए, जो कथा को सुने सुनाए वो कृपा हरि की पाए। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण युधिष्ठिर से पापांकुशा एकादशी का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य अज्ञानतावश अनेक पाप करते हैं परंतु श्री हरि विष्णु को नमस्कार करते हैं, वो नरकगामी नहीं होते। विष्णु नाम के कीर्तन मात्र से ही संसार के सब तीर्थों के पुण्य के बराबर फल मिलता है। उन्हें कभी भी यम की यातना नहीं भोगनी पड़ती। और जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शव्य होकर विष्णु जी की निंदा करते हैं वो अवश्य ही नरकगामी होते हैं। किंतु सहस्त्रों वाज पे जो अश्वमेघ यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है वो एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई पुण्य नहीं है। और पापांकुशा एकादशी व्रत तो जीवन भर किए गए पापों को संपूर्ण ही नष्ट करने में सक्षम होता है। सहस्त्र यज्ञों से भी फल वो प्राप्त नहीं होता, एकमात्र एकादश व्रत से जो है मिल सकता। चाहे संसार के सब तीर्थों में जाकर करे स्नान, पापांकुशा एकादशी व्रत फल के नहीं समान। एकादशी व्रत के सम कोई पुण्य नहीं है युधिष्ठिर, पापांकुशा एकादशी व्रत फल सब पुण्यों से बढ़ गए। विधि पूर्वक जो इस एकादशी व्रत को करते और रात्रि में हरि नाम का भजन कीर्तन करते, अंत समय में निश्चित ही वैकुंठ को जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से पाप मुक्त मानव हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो कथा को सुने सुनाए वो कृपा हरि की पाए, जो कथा को सुने सुनाए वो कृपा हरि की पाए। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य बिना पुण्य कर्म किए जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लुहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। वह हर एकादशी व्रत को रखना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य संसार में दीर्घायु, धनवान व रोग रहित रहते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ऐसा पावन होता है एकादशी का व्रत। हे युधिष्ठिर, अब तुम्हें मैं पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा सुनाऊंगा। पापांकुशा एकादशी व्रत की तुम सुनो कथा युधिष्ठिर। विंध्याचल पर्वत के पास था एक प्राचीन नगर, जिसमें क्रोधन नाम का एक बहलिया रहता था। क्रोधन तो स्वभाव से अपने क्रूर बड़ा ही था। वन्य पशु पक्षियों को जो कि मार मार के खाए, लूट पाट भी करता कोई जो राहगीर मिल जाए। मदिरा पान के जैसी उसमें अनेकों और बुराई, अपनी जीविका क्रोधन ने सदा करके पाप चलाई। पुण्य कर्म की जान तना कभी करना पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से पाप मुक्त मानव हो जाते हैं,
हम कथा सुनाते हैं। जो कथा तू सुने सुनाए वो कृपा हरि की पाए। जो कथा तू सुने सुनाए वो कृपा हरि की पाए। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, एक तो क्रोधन वेलिया और दूसरे स्वभाव से बड़ा ही क्रूर। अपना सारा जीवन उसने कोई पुण्य कर्म नहीं किया। राहगीरों को लूटना, मांस और मदिरा का सेवन करना उसकी दिनचर्या में शामिल था। ना ही कभी उसे अपने किए पर पश्चाताप हुआ। वो बहेलिया पाप कर्म करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। क्रोधन ने किए पाप कर्म, सब कोई न पुण्य कमाया। ना ही अपने कर्मों पर कभी उसे हुआ पछतावा। कुसंगति में पड़ने के कारण ये भी ज्ञात नहीं। बचपन बीता, युवावस्था भी अब बीत गई। करते करते पाप कर्म वो वृद्ध हो चला है। अब भी अपने कर्मों का ना हुआ उसे गिला है। एक दिन उसके सपने में यमदूत चले आए। बोले निकट है अंत तुम्हारा, शीघ्र ही लेने आए। मृत्यु के भय से उसके पसीने छूट ही जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से पाप मुक्त मानव हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जो कथा तू सुने सुनाए वो कृपा हरि की पाए। जो कथा तू सुने सुनाए वो कृपा हरि की पाए। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, यमदूतों की बात सुनकर बहेलिये को अपनी मृत्यु निकट दिखाई देने लगी और अपने जीवन में किए हुए पाप कर्मों को याद करके उसे बड़ा ही पश्चाताप हुआ। अब उसे अपना अंत निकट दिखाई दे रहा था। रोधन को अपने द्वारा किए गए पाप कर्मों का एक एक पल याद आ रहा था। रोधन मृत्यु के भय से बड़ा ही भयभीत हुआ और अपने किए हुए पापों को याद करता हुआ वह ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुंच गया। ऋषि अंगिरा के आश्रम में क्रोधन है चला आया। आकर के ऋषि अंगिरा के चरणों में शीश झुकाया। अपना परिचय ऋषि अंगिरा को फिर उसने दिया है और कहा जीवन भर मैंने बड़ा ही पाप किया है। यमदूतों का कथन भी उसने ऋषिवर को बतलाया। कहने लगा अपने कर्मों पर मुझको है पछतावा। सिद्ध मुनि है आप, मुझे कोई ऐसा उपाय बताए। जीवन भर के पाप कर्म मेरे जिससे नष्ट हो जाए। ऋषि अंगिरा फिर उसको एक उपाय बताते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से पाप मुक्त मानव हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जो कथा तू सुने सुनाए वो कृपा हरि की पाए। जो कथा तू सुने सुनाए वो कृपा हरि की पाए। प्रिय भक्तजनों, अपने कर्मों को याद करते हुए तथा मृत्यु से भयभीत क्रोधन ने जब ऋषि अंगिरा से करुण पुकार की तो ऋषि अंगिरा को उस पर दया आ गई। उन्होंने क्रोधन से कहा कि तुम अपने अंत समय में मृत्यु से भयभीत होकर मेरी शरण में आए हो। यद्यपि तुम्हें अपने कर्मों पर पश्चाताप भी हो रहा है, तो मैं तुम्हें इन पाप कर्मों को नष्ट करने का एक उपाय बताता हूँ। तुम विधि पूर्वक पापांकुशा एकादशी व्रत करना और रात्रि में हरि जागरण करना। श्री हरि विष्णु जी बड़े ही कृपालु हैं। पापांकुशा एकादशी व्रत के फल से तुम्हारे सारे पाप
नष्ट हो जाएंगे। ऋषि अंगिरक प्रकट किया है क्रोधन ने आभार, कहने लगा ये व्रत करूंगा अवश्य ही इस बार। पापांकुशा एकादशी भी फिर जब आई है, विधि पूर्वक क्रोधन ने व्रत की रीत निभाई है। एक ही व्रत से विष्णु जी तो प्रसन्न बड़े हुए, और क्रोधन के सारे पाप ही उन्होंने नष्ट किए। यम के दूत नहीं क्रोधन को फिर लेने आए हैं, विष्णु जी ने अपने दूत ही स्वयं पठाए हैं, जो वैकुंठ में क्रोधन को लेकर के जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से पाप मुक्त मानव हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो कथा को सुने सुनाए वो कृपा हरि की पाए, जो कथा को सुने सुनाए वो कृपा हरि की पाए। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण ने कथा का समापन करते हुए कहा कि हे युधिष्ठिर, ऐसा कल्याणकारी व्रत है पापांकुशा एकादशी का। इसके कारण समस्त जीवन पाप कर्म करता हुआ बहेलिया भी विष्णु लोक को चला गया। कथा को सुनाने के पश्चात श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, यही कथा है पापांकुशा एकादशी व्रत की, जिसे व्रत के दिन सुना अथवा पढ़ा जाता है। एकादशी व्रत करने के साथ साथ इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। कथा को सुने बिना व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। अतः पूजा पाठ के पश्चात एकादशी व्रत कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। सुनकर कथा युधिष्ठिर ने भी प्रकट किया आभार, बोले केशव मेरा नमन है आपको बारंबार। पापांकुशा एकादशी व्रत को अवश्य हम भी करेंगे, आपने जो हमें कथा सुनाई उसे भी हम सुनेंगे। पापांकुशा एकादशी व्रत की भक्तों कथा यही है, पूजा पाठ के बाद अवश्य ही जाति सुनी पढ़ी है। भाव से गाकर वर्णन करते हंस राज रलहन, सोनोटेक में होती रिकॉर्डिंग करता है अमन। फौज सुरेश सदा हरि चरणों में शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से पाप मुक्त मानव हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो कथा को सुने सुनाए वो कृपा हरि की पाए, जो कथा को सुने सुनाए